गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो चलिए हम आज अपना ज्योग्राफी का लास्ट लेक्चर डिस्कस करते हैं। ये हमारी ज्योग्राफी पोर्शन का लास्ट पोर्शन बचा हुआ है, लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, जिसका नाम है नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज ऑफ एमपी, है ना। तो आज हम एमपी के कितने नेशनल पार्क्स हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं एंड कौन कौन सी सेंचुरी हैं, ये हम अपने इस लेक्चर में देखेंगे। इससे पहले हमने पूरी ज्योग्राफी है जो हमारे एमपी की, वो सारी अच्छे तरीके से डिस्कस की है। तो आप लोग पहले जाके आप जो अदर लेक्चर्स पढ़े हुए ज्योग्राफी के, एमपी ज्योग्राफी के, वो आप देख सकते हैं, राइट, है ना। तो इस लेक्चर में हम अपना एमपी की ज्योग्राफी के बारे में देख रहे हैं, जिसका लास्ट टॉपिक है नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, राइट। तो नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, नेशनल पार्क्स क्या होते हैं एंड जो सेंचुरी होती है वो क्या होती है ना, एंड इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो जो नेशनल पार्क्स हैं, नेशनल पार्क्स एक ऐसा एरिया रहता है, एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया रहता है, रिजर्व्ड एरिया रहता है, जहां पर ह्यूमन की सारी एक्टिविटीज को प्रोटेक्टेड किया जाता है, बैन किया जाता है। वहां पर कोई भी पर्सन अपने एनिमल्स को ग्रेज नहीं करा सकते, चरा नहीं सकता, एंड वहां से जो पेड़ हैं, वहां के जो ट्रीज हैं, वो नहीं काटे जा सकते किसी भी पर्पज से। एंड अदर एक्टिविटी जैसे वहां से वुड लाना, लकड़ी लाना या गम लाना, अदर प्रोडक्ट लाना, फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो रहते हैं वो सारे बैन होते हैं। सारी एक्टिविटीज वहां पर बैन रहती हैं और एग्रीकल्चर वगैरह सब कुछ बैन रहता है। उसे हम बोल देते हैं नेशनल पार्क्स, राइट। एंड जो सेंचुरीज रहती हैं, सेंचुरीज में क्या है, यहाँ पर एनिमल एक्टिविटीज एंड ह्यूमन एक्टिविटीज लिमिटेड वे में यहाँ पर अलाउ की जाती है, मतलब ज्यादा अलाउ नहीं की जाती है, बट लिमिटेड, है ना, लिमिटेड अलाउ किया जाता है, परमिशन ली जाती है। वहां का जो ऑफिसर रहता है जो सेंचुरीज का, उससे परमिशन ली जाती है। फिर उसके अलावा फिर वहां पर जो भी एक्टिविटीज करनी है, वहां पर लिमिटेड मैनर में वहां पर एक्टिविटीज की जाती हैं, राइट। यहाँ पर नेशनल पार्क्स में ऑल एक्टिविटीज को बैन किया जाता है, और जबकि जो सेंचुरीज रहती हैं वहां पर एक्टिविटीज बैन नहीं रहती है, जबकि यहाँ पर कुछ लिमिटेड जो रूल्स है, रेगुलेशन के अकॉर्डिंग परमिशन ली जाती है। उसके बाद वहां पर कुछ भी एक्टिविटीज की जाती है, लाइक जैसे कि वुड लाना, वहां से गम लाना, या फिर अदर फॉरेस्ट एक्टिविटीज, राइट। तो ये रहता है नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज में डिफरेंस, है ना। तो हम और जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट टाइगर हमारे एमपी में लाया गया था, जो जिसको नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी भी बोला जाता है। इसको 1973 में इसको लाया गया था, राइट। इसमें क्या है कि टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है, हमारा जो एनिमल है टाइगर, उसको कंजर्व करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को लाया गया 1973 में, जिससे कि जो टाइगर की पॉपुलेशन है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसको एक्सटिंक्ट होने से बचाया जाए, जिसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर को लाया गया था, है ना। तो 1973 में, तो इसके और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन सी रहती है? वो स्कीम रहती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें कि जो हमारा सेंटर है, सेंटर गवर्नमेंट है, वो स्पॉन्सर करती है, एंड जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें उसकी एक्टिविटीज में उसकी हेल्प करती है ना। इस तरीके से सेंटर प्लस स्टेट मिलके दोनों ही इस एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं, है ना। और नेशनल पार्क्स जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में आते हैं वो है कानाकिसली। कानाकिसली नेशनल पार्क है, जो कि 1973 में ही बनाया गया था, है ना। और इसे ये मंडला, हमारे एमपी का मंडला जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें आता है ना। तो ये कानाकिसली जो नेशनल पार्क, यहाँ पर ये हमारे एमपी का फर्स्ट नेशनल पार्क है जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर आया था, है ना। तो ये जो पार्क्स हैं ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर बनाए गए थे, जिससे कि यहाँ पर जो टाइगर है, टाइगर की पॉपुलेशन को कंजर्व किया जा सके, है ना। तो ये कानाकिसली जो नेशनल पार्क है वो 1973 में इसको बनाया गया था, जो कि हमारे एमपी के मंडला डिस्ट्रिक्ट में आता है। और यहाँ पर 12 सिंगा स्वैम्प डियर पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा जो फेमस है ये टाइगर तो इसमें पाया जाता है, सबसे ज्यादा फेमस है वो 12 सिंगा स्वैम्प डियर के लिए कानाकिसली नेशनल पार्क हमारे एमपी का वो फेमस है, राइट। देन सेकंड है पेंच नेशनल पार्क हमारे एमपी का, जो कि 1992 में लाया गया था, जो कि सिवनी एंड छिंदवाड़ा दोनों ही डिस्ट्रिक्ट में हमारे एमपी के में पड़ता है, राइट। तो ध्यान रखिए यहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं, एनिमल्स हैं, जहाँ पर पेंच
पेंच नेशनल पार्क जो है ना। बांधवगढ़ जो नेशनल पार्क है 1993 में इसको बनाया गया था, जो कि हमारे एमपी के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में आता है। और यहाँ पर जो व्हाइट टाइगर है, व्हाइट टाइगर की पॉपुलेशन यहाँ पर बांधवगढ़ नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा पाई जाती है ना, व्हाइट टाइगर। देन है पन्ना नेशनल पार्क, जो कि 1995 में बनाया गया था इसको, और पन्ना एंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। और सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है रेप्टाइल्स के लिए। यहाँ पर जो रेप्टाइल्स की वेरियस स्पीसीज पाई जाती है हमारे जो पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना नेशनल पार्क है, राइट। देन है सतपुड़ा, जो कि हमारे सतपुड़ा रेंजेस हैं, हमारे एमपी की सतपुड़ा रेंजेस में ये पाया जाता है। वो है सतपुड़ा नेशनल पार्क, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है ना। होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये मेनली फैला हुआ है। एंड संजय नेशनल पार्क, जो कि सीधी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। संजय नेशनल पार्क हमारे एमपी के सीधी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ना। तो ये हमारे प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर जो नेशनल पार्क्स आते हैं, है ना। इसमें जो मेनली फोकस किया जाता है वो किया जाता है कि टाइगर की पॉपुलेशन को किस तरीके से कंजर्व करना है, किस तरीके से इसको बढ़ाना है ना। देन अदर जो नेशनल पार्क्स हैं वो है माधव नेशनल पार्क, जो कि 1958 में इसको बनाया गया था, जो हमारे एमपी के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हमारे एमपी के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और यहाँ पे स्पोर्टविल जैसे वेरियस यहाँ पे एनिमल्स पाए जाते हैं जो माधव नेशनल पार्क से शिवपुरी में, है ना। तो ध्यान रखिए कि जो कौन सा नेशनल पार्क है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है एंड कौन सी जो सन है उसमें इसको बनाया गया था, राइट। देन है वन विहार नेशनल पार्क, जो कि 1979 में इसको डिक्लेयर किया गया था नेशनल पार्क, जो कि भोपाल में पड़ता है ना। एंड फॉसिल नेशनल पार्क है, जो कि 1983 में इसको डिक्लेयर किया गया था नेशनल पार्क, जो कि हमारे एमपी के डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। ओमकारेश्वर नेशनल पार्क है, जो कि 2004 में इसको डिक्लेयर किया गया था नेशनल पार्क, जो कि हमारे एमपी खंडवा डिस्ट्रिक्ट में आता है ना। एंड बाघ फॉसिल पार्क जो है 2010 में इसको डिक्लेयर किया गया था, जो कि धार, हमारे एमपी के धार डिस्ट्रिक्ट में आता है। इस तरीके से जो नेशनल पार्क्स हैं वहाँ पर जो एरिया रहता है, प्रोटेक्टेड एरिया रहता है, वहाँ पर ह्यूमन की सारी एक्टिविटीज को बैन किया जाता है। ना वहाँ से कोई लकड़ी ला सकता, ना कोई एनिमल को ग्रेजिंग करा सकता है। जो भी वहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है जैसे कि टाइगर, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है ना। तो ये हमारे एमपी के टोटल नेशनल पार्क्स, राइट। ये हमारे एमपी के टोटल नेशनल पार्क्स हैं जिनके बारे में हमने पूरा डिटेल में देखा। ये सबसे ज़्यादा मेन है कि कौन सा नेशनल पार्क से कौन से डिस्ट्रिक्ट में है एंड कौन से ईयर में उसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था, राइट। एंड यहाँ पर कौन सी चीज़ पाई जाती है, कौन सा एनिमल को कंजर्व किया जाता है ना। और जो फॉसिल नेशनल पार्क, जो हमारे एमपी का फॉसिल नेशनल पार्क है, यहाँ पर एनिमल्स के फॉसिल्स मिलते हैं। यहाँ पर जो एनिमल्स हैं, एनिमल के फॉसिल मिलते हैं। फॉसिल मतलब जो जब एनिमल डेड हो जाता है उसके डेड रिमेन्स जो मिलते हैं उनको हम बोल लेते हैं फॉसिल्स, राइट। एंड जो बाघ फॉसिल पार्क है, यहाँ पर डायनासोर के फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। जो बाघ फॉसिल पार्क है धार में है, जो कि 2010 में इसको डिक्लेयर किया गया था। यहाँ पर जो डायनासोर है, बाघ है, इनके सबके फॉसिल्स देखने को मिलते हैं, है ना। जो वन विहार नेशनल पार्क, यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स की वेराइटीज पाई जाती है वन विहार नेशनल पार्क में, जो कि भोपाल में है ना। और माधव नेशनल पार्क में बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, एनिमल्स की बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं, यहाँ पर देखने को मिलती है, राइट। इस तरीके से ये हमारा पूरा नेशनल पार्क्स है ना। अब देखते हैं हमारे एमपी में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पाई जाती हैं। हमारी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हमारे एमपी में वो कौन कौन सी है। तो जो हमारे एमपी की पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, हमारे एमपी के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना, जो कि होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। देन हमारी है बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आती है। फैन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हमारे एमपी के मंडला डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और दुर्गावती है जो कि जबलपुर में आती है। घाटी गांव है जो कि ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, घाटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चंबल है जो कि मुरैना डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है ना। राला मंडला
जो कि हमारे एमपी की सबसे स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि इंदौर में आती है ना, इंदौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। सैलाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो रतलाम में पड़ती है ना। तो इनके जो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये याद रखने की ज़रूरत है। तो आप लोग ये नोट कर सकते हैं मेमोराइज करने के लिए, राइट। एंड है गांधी सागर, जो कि मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में, हमारे एमपी के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है ना। और ये बगदाना है जो कि सीधी डिस्ट्रिक्ट में है। संजय है, ये भी सीधी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। सोन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी सीधी एंड शहडोल डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ये है पानपथा जो कि शहडोल में है। कैन है जो कि हमारे पन्ना एंड छतरपुर वाले डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है ना। तो आप लोग ध्यान रखिए कि ये जो कैन है वो पन्ना एंड छतरपुर दोनों डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। देन गंगऊ है जो कि पन्ना में है। गंगऊ है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि हमारे एमपी के पन्ना डिस्ट्रिक्ट में कवर होती है। क्योनी है, क्योनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देवास एंड सीहोर में आते हैं, राइट। ध्यान रखिए 2 डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है क्योनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और नरसिंहगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि राजगढ़ में आती है। नौरादेही है जो कि हमारे एमपी की सबसे बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ये ध्यान रखिए बिगेस्ट है जो है नरसिंहगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड जो स्मॉलेस्ट है वो है राला मंडल, राइट। तो ये दोनों का ध्यान रखिए कि स्मॉलेस्ट कौन सी है एंड सबसे बिगेस्ट कौन सी है ना। तो बिगेस्ट ये है नौरादेही, नौरादेही सबसे बिगेस्ट है ना, जो कि हमारे सागर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, हमारे एमपी के सागर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और कुनो है जो कुनो पालनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कि श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में आती है। पेंच है जो कि सिवनी एंड छिंदवाड़ा में पड़ती है। और ये है रातापानी प्रोजेक्ट टाइगर है, ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है। ये है सिंधोरी है जो कि रायसेन में आती है ना। सिंधोरी एंड रातापानी है जो दोनों रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है ना। सरदारपुर है, सरदारपुर जो कि धार में पड़ती है ना। और ये मानधाता है जो कि खंडवा में है। एंड सुरमानिया है, ये भी खंडवा में है ना। और ये काठीवाड़ा है, ये है अलीराजपुर में। मयूर जो कि झाबुआ में पड़ती है। एंड कामधेनु गांव सेंचुरी है जो कि आगर मालवा में पड़ती है ना, आगर मालवा में है कामधेनु गांव सेंचुरी। एंड ओरछा में है जो कि निवारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ओरछा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो हमारे एमपी के निवारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि वहाँ पर सोनचरैया है, सोनचरैया सेंचुरी के नाम से जानी जाती है, जो कि है करेरा में और जो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में आता है ना। करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। काली भीत है जो बैतूल में आते हैं, ये प्रपोज्ड है, अभी बनी नहीं है, प्रपोज्ड है ना। मतलब ये प्रपोज्ड की गई है कि यहाँ पर बैतूल में काली भीत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनेगी, है ना। तो ये प्रपोज्ड है, राइट। तो ये हमारे एमपी की सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क्स, राइट। तो इस वीडियो में हमने कवर किए अपने एमपी की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क्स, राइट। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा एंड आपने ये नोट भी किया होगा, क्योंकि नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनको, क्योंकि मेमोराइज करना पड़ेगा कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे एमपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, राइट। तो चलिए आज हमारी एमपी की सारी ज्योग्राफी फिनिश होती है, कंप्लीट होती है, ख़त्म होती है। एंड अब हम दूसरा नेक्स्ट पार्ट अब इसका हम डिस्कस करेंगे, वो है हमारे एमपी की इकोनॉमी, है ना। अभी तक हमने अपनी एमपी की पॉलिटी एंड ज्योग्राफी को देखा, सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। एंड अब हम स्टार्ट करेंगे, वो करेंगे हम एमपी की इकोनॉमिक्स, राइट। तो आप लोग इसी तरीके से बने रहिए एंड सपोर्ट दिखाते रहिए, राइट। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।